हेल्दी फैमिली, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया हो गया। आज मैं आपको लेके जाती हूँ हैंडीक्राफ्ट मेले में, जो कि हमारे लोकल दिल्ली एनसीआर में लगता रहता है। कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी दिल्ली। तो आज ये लगा है नोएडा में, तो हम इसकी टिकट लेने लगे हैं। टिकट बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, जो कि है 20 रुपीज़, विच इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। और यहाँ पे आपको लोकल रिटेलर्स की शॉप्स मिल जाएंगी, जो कि कई बारी वेंडर्स हॉकर्स लेकर खड़े होते हैं रोड साइड्स पे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे कारपेट्स हैं। मैंने अपने घर के लिए कारपेट लिया है रिसेंटली, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आ गए हाउस होल्ड गुड्स की तरफ। हाउस होल्ड गुड्स में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी है, जो कि बहुत ही सस्ती सस्ती है। ये हम ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं। ये जो है हील प्रोटेक्टर, ये बहुत ही सस्ता यहाँ पे दे रहे थे, 50 का। तो यहाँ पे हमने चेक किए, जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम थी, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी, और जो ऑनलाइन हम डिलीवरी चार्जेस की वजह से छोड़ देते हैं, वो हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। ये जिम इक्विपमेंट्स हैं जो हमने ट्राई किए मस्ती करने के लिए, क्योंकि हमारे को नीड नहीं है इतनी। तो हमने जो ये ट्राई किए, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स थे इनके पास, जो कि ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है, हर वेंडर नहीं रखते हैं। और यहाँ पे जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो कपड़े ही कपड़े थे, इतने कपड़े कि, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है कि सरोजनी जैसे कपड़े थे, यूज्ड, गंदे और थोड़े से लोकल ब्रांड्स के। तो इसमें मैंने चेक किया, सबसे ऊपर कैप की जैकेट रखी हुई थी। मैंने कहा वाह, ब्रांडेड कपड़े भी मिल रहे हैं, बट ये इतने टाइडी नहीं लग रहे थे। तो हमने बस एक झलक देखी इनकी कि क्या क्या कैटेगरी इन्होंने सेग्रीगेट करी हुई है। और ये इतने थोक के भाव पे कपड़े पड़े हुए थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, लोग बस चेकआउट करके जा रहे थे। बहुत ही मिनिमम लोग थे जो परचेजिंग पे जा रहे थे, जस्ट टू चेक आउट द कलेक्शन। ये देखिए स्कर्ट्स की कलेक्शन है, शॉर्ट स्वेटर्स, लॉन्ग स्वेटर्स। वैसे भी अभी विंटर्स जाने वाली है। और ये मेरे पीछे एकदम से आ गया कैमल, देखो लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता है। हमने भी बचपन में बहुत कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग करी है। ये देखिए ये आ गए हैं स्वेट शर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। इसमें यू हैव टू सर्च फॉर इट। ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर शॉप चला रहा था, मैंने इससे बात करने की कोशिश करी, बट ये बहुत ही ज़्यादा शाय था। ये मुझे बता रहा था अभी रिसेंटली हम गुड़गांव से आए हैं, हमने वहाँ पे 15-20 दिनों का मेला लगाया था, अब हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़े लोकल फूड कार्ट्स थे, जहाँ पे गोलगप्पे सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे थे मूर्थल के परांठे, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मूर्थल अब हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सारे परांठे यहीं पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे था चीज़ बॉल्स, जिसमें BOLL लिखा था। तो मैं हंस रही थी कि देखो यहाँ पे आपको बॉल नहीं बॉल मिलेंगे। और ये स्वेटर्स की शर्ट्स कलेक्शन थी, जो कि अच्छी लग रही थी, बट आई डोंट प्रेफर टू बाय फ्रॉम हेयर, जस्ट टू चेक आउट द स्टाइल्स एंड द ट्रेंड्स। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बट ये देखने में ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये थोड़े रफ्ड भी होते हैं और थोड़े अनटाइडी भी होते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर देखना पड़ता है। तो मेरे को अभी इतना मूड नहीं था कि इतना अच्छे से विजिलेंटली मैं चेक करूं, तो आई वॉज जस्ट ग्रूमिंग अराउंड। एंड ये देखो गोलगप्पे की कलेक्शन, ये जो मेरे फेवरेट है सूजी के गोलगप्पे, यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। पाव भाजी ये भैया लगा रहे थे। और ये पीछे सारा किड सेक्शन था, जहाँ पे कैमल राइडिंग, हॉट एयर बलून और ये सब लगा हुआ था। ये देखो छोटे छोटे राइड्स लगे हुए हैं, लॉन्ग राइड्स भी लगे हुए हैं, मिकी माउस जंपिंग लगा हुआ है। यहाँ पे एक लॉन्ग सा स्विमिंग पूल इन्होंने लगाया हुआ था, जिसमें बोट्स, डक्स लगाई हुई थी मैनुअली, जो चलती हैं छोटे बच्चों के लिए, वो पैडलिंग करके बोटिंग का मज़ा ले रहे थे अपना। और ये आ गया कोबरा राइड्स, लॉन्ग राइड्स, जो व्हील्स होते हैं, लॉन्ग व्हील्स, सारे बहुत ही जगमग जगमग कर रहे थे। यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, अच्छी खासी गैदरिंग थी इतनी ठंड में भी। हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में कि लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, हम भी उनको देख के इन्जॉय कर रहे थे। बिकॉज हमें राइड वगैरह लेने का अभी मन नहीं था, वी वाज जस्ट चेकिंग अराउंड कि इतने दिनों से यहाँ पे हम दूर से लाइट देखते थे, तो हमें देखना होता कि ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। हम आए यहाँ पे, ये
यहाँ पे साइड पे ही चल रहा था फूड चैलेंज, जहाँ पे 1 बिस्किट पैकेट खाने पे आपको मिल रहे थे 1000 रुपीज़। मेरे को लगता है यहाँ पे किसी ने चैलेंज कंप्लीट कर दिया होगा, तो भैया ने चैलेंज ही करवाना बंद कर दिया। एंड नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे चल रही है एक ड्रैगन ट्रेन, जहाँ पे बच्चे और बड़े सारे ही बैठे हुए थे, मतलब एक पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं, इतना अच्छा साइज़ था यहाँ पे। इट वॉज़ अ बिग साइज़ एंड इट वॉज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पे सब इतना वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे अच्छी जगह थी कैप्चर करने के लिए। एक यहीं पे ट्रेन की साइड पे अंकल बैठे थे जो हैंडीक्राफ्ट डॉल्स बना रहे थे। देवर लाइक सो ब्यूटीफुल, और अंकल बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतनी ठंड में भी, इतनी एज होने के बावजूद वो बहुत ही अच्छे डॉल्स बना रहे थे, और रेट भी बहुत ही रिजनेबल रखा हुआ था अंकल ने। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी रील्स बना रहे थे और ऑटो शूट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फन एक्टिविटीज़ भी बहुत हर कैटेगरी के हिसाब से रखी हुई थी यहाँ पे। मज़ा आया सब कुछ ऑब्ज़र्व करने में, देखने में। हर कैटेगरी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकता है, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ था यहाँ पे। कोई कुछ बना रहा था, कोई सेल कर रहा था, छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे थे। और यहाँ पे हम आ गए शॉप सेंटर्स में, जहाँ पे कैनोपीज़ में लोग अपने अपना सामान बेच रहे हैं, गेम्स लगी है। ये वाली गेम तो मुझे कभी भी समझ नहीं आती है, लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसमें चेंज कर देते हैं। ये थी गन वाली गेम, जिसमें आपको बलून शूट करने होते हैं, और ये थी कैलकुलेशन वाली गेम, इसमें आपको एक नंबर चूज़ करके आपको लकी प्राइस मिलता है। लेकिन इनकी कैलकुलेशन किस हिसाब से ये करते हैं समझ नहीं आता है। हमारे सामने दो भैया ने खेली और उनके जो भी चूज़ नंबर था उसकी कैलकुलेशन उन्होंने चेंज कर दी, और वो भी आखिर में बोल बाल के चले गए। तो हमने जब खेला तो हमारे साथ भी उन्होंने सेम ही किया। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट पे लगा हुआ था, ज़्यादातर रेडीमेड सामान था, बट थोड़े थोड़े हैंडीक्राफ्ट्स भी थे, जैसे जूती, शॉल्स, कुर्तीज़ वगैरह, जो कि अच्छे कलेक्शन थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में, वैरायटीज़ बहुत अच्छी कैटेगरी की रखी हुई थी, स्टॉल्स थे, साड़ी थी सिल्क की। सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि यहाँ पे ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये एक्चुअल में क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे ये मेला लगा है। तो यहाँ पे घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, फ्लोर भी बैलेंस था, ऊपर नीचे नहीं था। ये मैं नाइट सूट चेक कर रही थी, कॉर्ड सेट से बोल रहे थे विंटर कॉर्ड सेट्स है, बट ये प्रिंट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो वी मूव्ड ऑन। यहाँ हमें आगे बढ़ते ही वुड के हैंडीक्राफ्ट के जो मिनिएचर्स थे, ट्रैक्टर के, हॉर्स के, टूल्स थे, फर्नीचर्स भी थे। तो इसमें मैं हर ड्रॉस चेक कर रही थी कि कितनी स्पेस है, कितना अच्छा डिज़ाइन है। हमको तो इतना वुड का आइडिया नहीं पता चलता है, वुड का फर्नीचर जब भी हम जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं लेने के लिए, क्योंकि हम इतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि हमें वुड का आइडिया पता चले। बट देखने में सारी चीज़ें बहुत ही सॉलिड और अच्छी लग रही थी। तो ये अंदर से थोड़ी फिनिशिंग कम थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम फिनिश करके आपको प्रोडक्ट दे देंगे। यहाँ पे जो फ्लावर वेस थे और जो स्टैंड्स थे, झूला तो मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा था। मैं कह रही थी उनको प्लीज़ इसको ना मार्केट में ये बालकनी में लगवा दो, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर हम आगे आगे क्रॉकरी सेट्स पे, जो लार्ज वैरायटी थी, बड़ी रिपीटेटिव वैरायटी है मग्स की। मग्स ये आपको हर सेरेमिक की शॉप पे मिल जाएंगे, और सेम ही इनका पैटर्न होता है, सेम ही प्रिंट्स होते हैं। बट ये कैटल बहुत ही न्यू कलेक्शन था इनका, जिसमें एक कैटल और 6 मग्स का कलेक्शन आ रहा था। ये आपको 650 का रुपीज़ के दे रहे थे, ये जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस लग रहा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। बट ये ऑलरेडी हम परचेज़ करके गए हुए हैं, तो मेरे को कहा कि हमको अभी नीड नहीं है। हमको कह रहे कि ये मग सेट पसंद आ रहा है, लेकिन हमने जब देखा तो एक आधा पीस डैमेज था, और 6 के पेयर में एक भी ख़राब हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता है। इसलिए हम दूर दूर से कलेक्शन देख रहे थे कैसा है, कितनी फिनिशिंग है, क्या है। तो हमने बोला नहीं, अभी सेरेमिक के बहुत हो गए हैं, तो हम अभी ग्लास का सेट या ऐसा कुछ लेंगे। तो फिर ये हमने जब चेकआउट किया, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, लोग परचेज कर रहे थे कुछ 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 कुछ। लेकिन हमको यहाँ पे आगे जाके पसंद आया, जो यहाँ पे वॉशरूम का कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा था। ये जो सॉसेज सर्विंग और स्नैक सर्विंग की ट्रे थी, बहुत ही अच्छी थी। इस पे अगर आप कोई भी अपनी डिप या सैलेड सर्व करोगे अपने स्नैक्स के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा रिप्रेजेंट करने में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। ये मिनी शू वर्जन था। मैं भैया से पूछा ये किस चीज़ के लिए है, तो बोल रही है ऐश ट्रे है। तो मैंने बोला भैया ये तो मैं रख देती हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर आगे हम गए, हमने कलेक्शन चेक करी, बहुत अच्छे बाउल्स थे। कप सेट था, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सॉसर और कप सेट। ये मैंने एक अपने लिए ले भी लिया था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। बट बाद में मैंने फिनिशिंग चेक करी तो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, तो मैंने वापस रख दिया। ये फ्लावर केसेस बहुत ही अच्छे थे, बाउल साइजेस भी अच्छे थे। इसमें गौरव जी कह रहे थे कि पॉट लगा के रखेंगे।
ये आर्टिफिशियल प्लांटर्स भी बहुत अच्छे थे। इसमें मैं पूछ रही थी कांजी, लेकिन गौरव जी कह रहे थे कि कांजी के लिए हमको बड़ा मुंह वाले चाहिए। ये जो फ्लावर केस थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप लगा के रखो, एंटीक लुक देता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्लासिकल। तो ये पे सारे क्रॉकरी सेट, अचार, बर्नीज और ये सब आपको मिल जाता है, पर ये सारे सेरेमिक का था। और सेरेमिक की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि आप इसको इजीली, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, तो आप अगर बोर हो जाओ तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ये ब्रश होल्डर ये सब था। तो हम इसको कलेक्शन को चेकआउट करके आगे आ गए। हमने कहा कि कुछ भी मार्केट मिस नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी, जैकेट्स, कोट, मतलब आपको हर वैरायटी मिल जाएगी। ये राजस्थानी अचार, पापड़, आम पापड़, आंवला कैंडी हमने यहाँ पे चेक करी, आंवला कैंडीज अच्छी थी, बट ये ओवर प्राइस दे रहे थे तो हमने इसको छोड़ दिया। हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन में थी अभी, तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम जब भी होम टाउन जाते हैं उसके रास्ते में मूर्तल से हम परचेज़ कर लेते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, वो अंकल हमारे फिक्स्ड है। आगे जाके हमने चेक किया, हैंडलूम कलेक्शन बहुत अच्छा था। अंकल एक एक वैरायटी खोल के दिखा रहे थे, प्राइस भी रीजनेबल थे। यहाँ पे वही कपड़ों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ पे जो था आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे विंटर वेयर वन पीस कलेक्शन मिल जाएगी, बट अभी तो वीडियो में बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है, लेकिन थोड़े रफ थे तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये पापड़ है, पर पापड़ में गौरव जी ने बोला कि हम ज़्यादा फ्राइड खा लेते हैं, बिकॉज ये हमने कई बार ये ऑक्सी फ्राई में टेस्ट किया है, बट ये अच्छे से नहीं फूलते हैं और इतना क्रंची नहीं होते हैं, बिल्कुल ही सूख जाते हैं। और हर बार ही फ्राई करने से हमारा ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होता है, मतलब हम फ्राइड चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट ये फ्राई के बिना मज़ा ही नहीं आता है। तो आए गए भी तो अच्छा लगता है, तो हमने एक बीट रूट चिप्स का पैकेट ले लिया था। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था टेस्ट में। यहाँ पे इनके पास सारी वैरायटी थी। यहाँ पे चेकआउट कीजिए, क्रॉकरी थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्लास क्रॉकरीज। तो इसमें मग सेट और ये सब हम लेके गए थे अभी। मेरे को लगता है सारी शॉप्स छोड़ के सबसे ज़्यादा रश इन्हीं भैया के पास था। इनके पास मग सेट, ग्लासेस सेट और एयर टाइट बिस्किट कंटेनर्स और ये सब था, बट इनके पास ऑप्शन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वैरायटी थोड़ी कम रखी हुई थी इन्होंने, मे बी इनको समेट के जाना होता है इसलिए बार बार पैकिंग अनपैकिंग की वजह से। बड़ी इन्होंने मेरे को अपना कार्ड दिया जहाँ पे इनकी शॉप है। वो कह रहे थे कि आप प्लीज़ हमारी शॉप पे भी विज़िट करना। ये थोड़े से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे जो कि 50-50 रुपीज़ की सेल में लगे हुए। तो ये जगह सिर्फ चेकआउट करने के लिए कलेक्शंस। ये देखो नेल कटर, ये बहुत ही सही नेल कटर था, कहीं भी जाने आने के लिए अच्छा लग रहा था मेरे को। यहाँ पे सारी ये वैरायटी पड़ी हुई थी, नेल फाइनल, वुडन कॉम, ये अच्छी लग रही थी। आपको अगर पर्स में कैरी करनी है, काजल, मस्कारा, एवरीथिंग वाज देयर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते सस्ते रेट्स पे यहाँ पे अवेलेबल थे। जस्ट नेक्स्ट ही काउंटर आ गया था सॉफ्ट टॉयज़ का, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर्स अवेलेबल थे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, मिनिमम प्राइस पे थी। और ये रैबिट चेक करो, शॉप थी उस पर पर्सेज अवेलेबल थे जिस पर जयपुरी काम था। और नेक्स्ट आप, तो लो जी, ये आ गया बुक कलेक्शन, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट काउंटर है। अभी तक जो भी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे हस्बैंड को मिली है वो यही काउंटर मिला है। तो बाकी काउंटर से मेरे हस्बैंड मुझे खींच रहे थे और ये वाले काउंटर से मैं अपने हस्बैंड को खींच रही थी। तो मैंने ये चेकआउट किया, यहाँ पे कल्कि का ऑल 3 पार्ट्स ऑफ कलेक्शन था, जो कि बहुत ही रेयर रेयर मिलता है। तो हस्बैंड को मैंने बोला आप ये तो ले ही लो, कहते नहीं ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैंने कहा वाह। तो मेरे को पता ही नहीं होता ये कब कौन सी नॉवल पढ़ लेते हैं, और ये सीक्रेटली पढ़ लेते हैं अपने किंडल पे। तो यहाँ से मैं व्यू ले रही थी, जो हाई व्हील्स था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बोला गौरव जी को चलें क्या, तो बोल रहे नेक्स्ट ट्रिप में चलेंगे, क्योंकि एक्चुअली इनके फ्रेंड्स का भी प्लान था आने का। तो वो बोल रहे थे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा राइड में मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा फन हो जाता है। और ये थे प्लास्टिक कॉर्करीज जो बाउल्स थे और ये सब। मैंने बोला ये कितना सही लग रहा है, बट इसमें ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर प्रोडक्ट्स थे, थोड़े से ब्रेकेबल डैमेजेस। तो मैंने बोला यार ये इतना सर खपाई नहीं होती है कि चेक करना पड़े हर चीज़, तो हम बाहर शॉप से ही ले लेंगे। ये यहाँ पे बेच रहे थे कावा। तो श्रीनगर का कावा हमने पिया हुआ है, वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। बट यहाँ से ये इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थी। ये कार परफ्यूम्स इन्होंने रखे हुए थे जो आपके डैशबोर्ड पे लग जाते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस दे रहे थे। एक आधा तो हमने ले भी लिया यहाँ से।
गौरव जी और मेरे को दोनों को यहाँ पे पसंद आया लेवेंडर फ्रेगनेंस वाला कार परफ्यूम, तो ये हमने परचेज़ कर लिया। इसने बोला ये यहाँ पे बहुत ही रेयर मिलता है, और यहाँ पे हम दूसरे भी चेकआउट कर रहे थे बट उसकी फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी नहीं थी। तो ये हमने उसने दिया कार पॉकेट टांगने वाला, बट ये हमको इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा जितना हमको कार परफ्यूम लगा। तो गौरव जी कह रहे थे कार पॉकेट ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हमने चेंज कर लिया, कार पॉकेट ले लिया, वो भी लेवेंडर में। बहुत ही यूनिक फ्रेगनेंसेस थी इनकी। इनका हमने कार्ड भी ले लिया है, नेक्स्ट टाइम हम इनसे ज़रूर परचेज़ करेंगे। इनका ऑनलाइन मार्केट भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आई शेयर द लिंक विद यू। मैक्सिमम जितने भी हमने बात करी थी सबका ऑनलाइन अवेलेबल था, तो उनको हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करके परचेजिंग कर सकते हैं। कईयों ने अपना कार्ड शेयर किया, कईयों ने अपना लिंक शेयर किया। ये हम आ गए थे हैंडलूम वाले पे, तो ये वुडन टेबल मैट्स थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बट इसमें 2 ही थे इनके पास। मैंने बोला भैया प्लीज़ मुझे 6 का पेयर दे दो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पैटर्न। तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, यू गेट माई नंबर एंड विल अरेंज इट फॉर यू। तो ये बीट्स वाला भी बहुत ही यूनिक और अच्छा लग रहा था। मेरी मासी ने भी ये बिछाया हुआ है उनके टेबल पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलेक्शन लगती है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो बोल रहे थे इसके 2 ही पेयर है, तो आपको 6 का सेट तो नहीं मिल पाएगा। तो मैंने बोला प्लीज़ दे दो। तो वो बोल रहे कि आप मेरा नंबर नोट कर दो, जब भी आप कहोगे तो हम अवेलेबल, जब भी होगा हमारे स्टॉक में रीफ़िल होगा तो हम आपको ज़रूर अवेलेबल करवाएंगे। ये थी स्लीपर्स, जो कि वार्म स्लीपर्स होती हैं, आजकल बॉडी ट्रेंड में चल रही है। मैंने ऑलरेडी इसके 4 पेयर्स ले चुकी हूँ, कईयों को मैं गिफ्ट भी कर चुकी हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे और ज़्यादा नहीं रखने, इतनी स्लीपर्स रखने की जगह भी नहीं है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वुलन वेयर्स थे, सॉक्सेस थी, और ये सभी अफोर्डेबल रेट्स पे थे। कोई भी ओवर प्राइसिंग नहीं कर रहा था। कुछ कुछ शॉप्स थे जहाँ पे ओवर प्राइसिंग थी, जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो वेंडर्स थे वो रेट टू रेट ही दे रहे थे, या फिर बहुत ही मार्जिनल रेट पे दे रहे थे। ये आ गए हैंडलूम की कलेक्शन वही वाली, ये विंटर वेयर्स। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ये काउंटर। ये इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिक तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, हैंगिंग वाले, वे वास में रखने वाले, बहुत ही अच्छे थे, फ्रेश थे इसका बंडल। बट ये बट क्योंकि ये मेले का लास्ट काउंटर था, तो अंकल बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, वो हमें अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका भी हमने कार्ड ले लिया। वो बोल रहे थे हमारा ऑनलाइन विजिट ज़रूर करना। ये थी पार्किंग और हम आ गए वापस। तो कैसा लगा आपको हमारा एक्सपीरियंस? तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। होपफुली आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको कितना मज़ा आया।